विजय हमारी स्वाभाविक मांग है। हम जीतना चाहते हैं। कभी कभी जीवन एक युद्ध सा दिखता है और उस युद्ध में हम पराभूत होना नहीं चाहते। जब कभी मनोविकार, चित्त का चांचल्य, बुद्धि के भ्रम, जागतिक आकर्षण, पदार्थों की प्रियता और द्वंद्व, उनके आघात संघात जब हमारी चेतना को त्रस्त करते हैं, तब जीवन युद्ध जैसा ही लगता है। और उस युद्ध में अगर आपके पास विवेक, विचार, एकाग्रता, अध्ययन, अनुभव, सद्गुरु सन्निधि, ईश कृपा और परमार्थ का बल न हो तो आप जीत नहीं सकते। जीवन कभी भाव युद्ध जैसा कि हम भावनाओं के संग्राम में खड़े होते हैं। भाव, आवेग और हमारी संवेदनाएं कभी आहत होती हैं, कभी हमारी अज्ञानता, जड़ता से, कभी हमारी अहंता, ममता से, कभी हमारी विषयासक्ति या भौतिकीय प्रभाव से, कभी दूसरों से। इसे भावनाओं के युद्ध में, विचारों के और संबंधों के युद्ध में हम पराभूत न हो, हम जीते हैं। ततो जय मुदीरयेत, शास्त्र कहते हैं। विजय, विभूति, संभूति हमारी स्वाभाविक मांग है। तो कौन जयी है इस जगत में? कौन विजयी है इस जगत में? जिसने अपने मनोविकार जीत लिए। जो अपनी मानसिक विकृति से मुक्त नहीं हो पाता, वो जीत नहीं सकता। जो अपनी चित्त की वृत्तियों को स्थिर नहीं कर पाता, वो जीत नहीं सकता। इसे सत्पुरुष और शास्त्र कहते हैं। चित्त की क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को हमें जानना चाहिए। ये चित्त की 5 वृत्तियां हैं और कभी कभी हम क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था में या मूढ़ावस्था में चित्त की कारा में ही कैद रहते हैं। कभी कभी कोई एक विचार हमें उलझा कर रखता है, कभी कोई एक दृश्य, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई अवस्था। अज्ञानता की सीमा तो यहां तक देखो कि कभी कोई स्वप्न हमें उलझा कर रखता है। स्वप्निल जगत से भी हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि स्वप्न कुछ और नहीं है, हमारी मानसिक विकृति है या मनोविकार है। ये वो हमारी ही मानस की उपज है, वो अचेतन का उत्पादन है, या वो अवचेतन का संचय है। इसे जयी कौन है?
किसने जग को जीता? मन जीते जग जीत। गुरु नानक ने कहा मन जीते जग जीत। जिसने अपनी मनोविकृतियों को, मनोविकारों को, मालिन्यता को, मंदता को जीता नहीं। इसे बड़ी सुंदर सी बात शास्त्र कहते हैं, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से बंधे हुए हैं हम, और मन से ही व्यक्ति मुक्त होगा। मुक्ति से आशय मेरा भ्रम भय मुक्ति से है, जड़ता चिंता मुक्ति से है, आलस्य प्रमाद मुक्ति से है, अज्ञानता की मुक्ति से है, अपने आग्रह हट धर्मिता और अपने संचित भ्रम की मुक्ति से है। इसे कभी अगर हम मुक्त हुए तो उसमें सहायक मन बनेगा। मन के धरातल पर कहते हैं हम, विचारों, भाव संवेदनाओं में, इनसे जो निगल पाता है, जो ऐन्द्रिक उन्माद और चित्त के चांचल्य और मन की मूढ़ता और बुद्धि के भ्रम को पहचानता है, वो जयी है। तो कौन जयी है? जिसके पास विवेक है, जो विवेक का आदर नहीं कर पाता, उसे दिख नहीं पाता। विवेक देखने के सामर्थ्य देता है और अपनी अज्ञानकारा से हमें मुक्त करता है। ये पर्व विजय का पर्व है, इसलिए हम इंद्रियों के दास बनकर न रहें। हम इंद्रियों की चाकरी न करें। हम मन की कल्पित उस कारा से मुक्त हों जिसमें निपट स्वप्न है। इसलिए संभव हो सके तो भीतर के रिपु नाश के लिए, अंतः शत्रु के विनाश के लिए एक तत्परता पैदा कर। अगर ये रावण के दहन और रावण नाश का दिन है तो रावण तो अहंकार है, तो उस अहंकार का नाश कर। और सच मानिए, अहंकार हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को चूर चूर कर देता है। अहंकार का अर्थ है कि जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो भी निष्फल हो जाए, उसमें अगर कर्तापन का अहम आ जाए तो उसे कुछ पुण्य भर मिल जाएंगे, प्रशंसा, परिजनों में प्रीति, लेकिन जो सत्ता, जो अवस्था उपलब्ध होनी चाहिए आपको, उससे दूर रहते हैं। अगर हम साधक हैं तो अपने रिपुओं पर विचार करें, शत्रुओं को ध्यान से देखें। और साधना का पहला चरण आत्मनिरीक्षण है। साधना का पहला चरण ही है, ये पहला सोपान अगर कोई है तो आत्मनिरीक्षण है। हम स्वयं को देखें, वृत्ति, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, आवेग, संवेग, आसक्ति, अहंता, ममता, राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या या कोई आवेश जो अज्ञान से जन्म लेता है,
और इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अपने अज्ञान से बड़ा कौन शत्रु हो सकता है? क्लेश की चर्चा करते हुए पतंजलि कहते हैं अविद्या से बड़ा कोई क्लेश नहीं है, जो सच को ढके रहती है, जो सच को नहीं दिखने देते। सुचिता और सत्य, नित्यता और प्रियता, जिसमें आत्म ढका रहता है, जिसमें केवल हम अनात्म को ही आत्म मानते रहते हैं, ये अविद्या। इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है कि देह को ही हम सच माने बैठे, देह को ही स्वयं माने बैठे, शरीर को ही अपना आप कहते हैं। देहासक्ति, देह में अपनापन, देह में नित्यता का भाव, देह को स्वयं मान लेना, ये भी तो कर रहा है देह का ना। अरे देह पिंजर में मैं रहता हूं, देह पिंजड़े में मैं रहता हूं, इस काया की कोठरी में मैं रहता हूं, मैं काया नहीं हूं। ये जो एक अज्ञानता है, इससे तो कितने ही दुख पैदा होते हैं। एक वो अज्ञानता जो सच नहीं है उसे हम सच माने, जो अपना नहीं है उसे अपना माने। तो ध्यान रखना, देह आत्म नहीं है, अनात्म पदार्थ है। ये नित्य नहीं है, ये अनित्य पदार्थ है, ये नित्य वस्तु नहीं है। और चौंक न जाना, ये सत्य वस्तु नहीं है। इसे सत्य मानकर जीना, ये एक अज्ञानता। इसे साधक उसे कहते हैं जो अपनी अजानता, अज्ञानता, अल्पज्ञता को ढूंढ ले, उसे बीन बटोर ले कि पहले मैं अंतर में प्रवेश करूं, अपने प्रति सचेत होकर, स्वयं के प्रति जागरूक होकर, स्वयं के प्रति चैतन्य होकर मैं ढूंढ लूं कि मेरी अज्ञानता कहां है। और अगर हमें अपनी अज्ञानता, अल्पज्ञता, अजानता दिख जाए, ये जानना ही बड़ी बात है। ये किससे जाना जा सकता है कि काया कोठरी है, ये देह पिंजर है, मैं इसमें प्राण मन बुद्धि चित्त नहीं हूं, मैं इसमें इंद्रियां और विचार भाव संवेदना नहीं हूं, मैं इसमें काय कलेवर रंग रूप वर्ण और जाति वंश कुल गोत्र नहीं हूं। ये किससे जाना जा सकता है? ये जिससे जाना जाता है उसे विवेक कहते हैं। वह एक ऐसा उजियारा, वो एक ऐसा प्रकाश जिसकी फलश्रुति है सत्यता का बोध, निजता का बोध, आपकी निजता। अभी तो निजता में देह निज लगती है, निजता का बोध का होता है। इसे बड़ी सुंदर से बात कहते हैं भगवान शंकराचार्य, सत्संगत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग आपको, कथा आपको मुक्त करती है। सत्संगत्वे जीवन मुक्ति, आपका जीवन मुक्त होता है जो अज्ञानता में घिरा हुआ है। और ये ध्यान रखना, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है। अंधेरे का अर्थ ही यही है कि जिसमें वस्तु अपने को प्रकट नहीं कर पाती, और उजाले का सीधा अर्थ है कि उसमें पदार्थ के होने का सत्य भासित होता है, उसमें पदार्थ के होने के अर्थ उजागर होते हैं, उसी को तो प्रकाश कहते हैं। जिसमें वस्तु के होने का अर्थ उजागर हो जाए उसे प्रकाश कहते हैं। एक कोई ऐसा प्रकाश, ज्ञान का, सत्य का कोई एक ऐसा प्रकाश हमारे अंतर में जगे तो निजता का बोध हो। इसलिए किसी ने बहुत ही आदर के साथ ये पंक्ति गुनगुनाई, मेरा अंतर ते मेरे मिटाओ सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ।
मेरा अंतर तिमिरे मिटाओ। अंतर तिमिर, अंत है अंधकार, अंतर में एक तमस, अंतर में गहन अंधेरा। और जहां अंधेरा होता है वहां विषैली विषाक्त वनस्पतियां रहती हैं। मैं खूब जंगलों में रहा हूं, जहां उजाला नहीं आता, जहां सूरज की किरण धरती को छूती नहीं, ऐसे घने जंगल को मैंने देखा है। वहां विषैली वनस्पतियां रहती हैं, हिंसक पशु वहीं छुप कर रहते हैं, विषैले कीट वहीं रहते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। इसका अर्थ अगर हमारे अंतर में प्रकाश नहीं पहुंचा है तो क्रोध वहां बैठा है, ईर्ष्या वहां बैठी है, राग वहां बैठा है, आसक्ति छुपकर वहां बैठी है, गहन अंधकार वहां है। इसलिए एक ज्ञान प्रकाश, एक ज्ञान किरण अंदर पहुंचाए हम।